नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार बहस में और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, आपके लिए ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र होगा मानसून सत्र को लेकर। सोमवार यानी कि 14 सितंबर यानी कि आज संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। हालांकि मानसून सत्र में प्रश्नकाल को हटाए जाने में विपक्ष खासा नाराज दिख रहा है। प्रश्नकाल के विपक्ष के शोर शराबे के बीच में सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर दूसरी तरफ राज्यसभा में एक बार फिर से जेडीयू नेता हरिवंश नारायण की फिर से उपसभापति उनको चुन लिया गया है। हरिवंश नारायण ने आरजेडी सांसद मनोज झा को ध्वनि मत के आधार पर हरा दिया। खैर, ये तो बात रही राज्यसभा की, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन के उपनेता की ओर से विरोधियों को शांत और संतुष्ट करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन सवालों की फेहरिस्त के मामले संतुष्टि उसके सामने दरअसल मौनी साबित होती नजर आती है। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। की संसद एक स्वर में यह संदेश देगी कि वो हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। संसद सत्र के शुरुआत से पहले पीएम का संबोधन तो देश को मिल गया, लेकिन संसद सत्र शुरू होने के बाद मानसून सत्र से प्रश्नकाल को हटाए जाने को लेकर विपक्ष एक बार फिर सत्तासीन सरकार पर हमलावर दिखाई दिया। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 70 सालों में पहली बार प्रश्नकाल को हटाकर सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। 70 साल बाद आप क्वेश्चन आवर को हटाकर लोकतंत्र की गला घोटने का काम कर रहे हैं। हमारे ये सरकार के खिलाफ यही सबसे बड़ा उधर दूसरी ओर एआईएमआईएम के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रश्नकाल को संसद सत्र से हटाकर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर प्रश्नकाल संसद में शुरू नहीं होगा तो वो शर्मनाक दिन रहेगा। सर, द क्वेश्चन आवर and private business are cornerstone of our democracy, and it is very much essential for the existence of parliamentary democracy. Question hour and private members bill are also part of theory of separation of powers. The Honorable Minister has a dishonorable distinction. By moving such a motion, he is weakening the theory of separation of powers, which is part of a basic structure of a constitution. I urge you, Speaker, not to allow the executive to encroach on the territory of the legislature. It is a shameful day if question hour and private business is not taken up. No. Sir,
प्रश्नकाल के मुद्दे पर सत्र के दौरान जहां समूचा विपक्ष हमलावर दिखाई दिया, तो वहीं सदन में उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि प्रश्नकाल के मुद्दे को हटाने को लेकर पहले ही अधीर रंजन चौधरी को अवगत करवा दिया गया था। खैर, राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जरूर जाएगा। अधिकांश दलों के जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और बहुत सारे लोगों से मैंने भी बातचीत किया है कि असाधारण परिस्थितियों में यह संसद की कार्रवाई इस बार हम लोगों को करनी पड़ रही है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए और साथ ही मैं इस बात की भी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अनस्टार्ड क्वेश्चंस के माध्यम से जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मंत्रीगण उसकी जानकारी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आप जानकारी देना चाहूंगा सदन को कि इस संबंध में श्री अधीर रंजन चौधरी जी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने अपनी सहमति दी थी। राजनाथ सिंह के आश्वासन के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी समूचे विपक्ष समेत सभी सांसदों को भरोसा दिलाया कि उनके हर सवाल का जवाब दिलाने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सभी सांसद थोड़ा संयम बरतें। राजनाथ सिंह का आश्वासन हो या फिर स्पीकर ओम बिरला का भरोसा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ये डर सता रहा है कि कहीं उनका सवाल पूछने का अधिकार छिन न जाए। खैर, तमाम सियासी खींचतान के बीच क्या वाकई सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देना मुनासिब समझती है, या फिर कोविड की आड़ में विपक्ष के सवालों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या वाकई सरकार भारत चीन सीमा विवाद पर विपक्ष को साथ लेकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हो पाएगी। रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जाहिर है पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है और यही वजह है कि मानसून सत्र की रूपरेखा, उसका प्रारूप, उसके नियम, उसके कायदे सब कुछ बदल दिए गए। यही वजह है कि प्रश्नकाल न होने की वजह से भी आपत्ति विरोधी पार्टियों की ओर से दर्ज करवाई गई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले यह जिक्र करते हैं कि कोरोना भी है और कर्तव्य भी है। लेकिन इस कर्तव्य के बीच में वो ये भी दरअसल समझाने की कोशिश करेंगे शायद आने वाले वक्त में, जब ये सत्र और आगे बढ़ाया जाएगा। कल 3 बजे दोपहर को दोबारा से लोकसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। उसमें तमाम वो सवाल जो पूछे जाने चाहिए थे, जो नहीं पूछ पाए हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिहर रघुवंशी जी। फखरुल हसन जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। सुरजीत दास गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सुरजीत दास गुप्ता जी मैं आपसे कर रहा हूं। कोरोना काल की स्थिति है, बहुत कुछ इस देश और दुनिया में बदल चुका है। इन सब के बीच में आज मानसून सत्र का पहला दिन था और उस पहले दिन में जो जिक्र देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया कि कोरोना है, कोरोना भी है और कर्तव्य भी हमको निभाना होगा। लेकिन जो एक आपत्ति जो पिछले कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रश्नकाल ना होना, सरकार सवालों से बचना चाहती है, इन सारी चीजों को फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं? सवाल है, मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से बताया जा चुका है कि तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन अब इसमें एक तकनीकी इशू आता है कि जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता संसद के किसी भी सत्र में। तो हमें ये आशा करनी चाहिए सरकार से कि आगे के जो दिन रहेंगे बाकी मानसून सत्र में, उसमें क्वेश्चन आवर को जरूर समय दिया जाएगा। बाकी किसी भी संसद के सत्र में हमेशा जो पार्लियामेंट अफेयर्स के जो मंत्री होते हैं और बाकी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि वो सुचारू रूप से संसद की कार्रवाई को चलने दे। तो मेरे ख्याल से ये अभी सिर्फ फिलहाल के लिए, अगर ये चलता रहा कि किसी भी दिन क्वेश्चन आवर न होने दिया गया, फिर तो बहुत ये सीरियस इशू हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, ये केवल पहले दिन के लिए है। जी। लेकिन प्रश्नकाल का अगर जिक्र किया जाए, वो नहीं होना, इस चीज की आपत्ति दर्ज कराना, और जैसे कि अधीर रंजन चौधरी को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि 70 सालों के बाद ऐसी स्थिति है कि लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास वर्तमान की सरकार या सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधीर रंजन चौधरी हो, उनकी भी अनुमति ली गई थी, उसी के बाद ये फैसला लिया गया, क्योंकि ये काम तो संसदीय कार्य मंत्री का है, स्पीकर का है, सत्ता पक्ष का नहीं। जी, किसी भी सत्र से पहले सभी पार्टियों से बातचीत की जाती है और उसके बाद कम से कम पहले दिन की रूपरेखा क्या होगी चर्चा की,
इसकी उनको जानकारी दी जाती है और मेरे ख्याल से ये जानकारी बिल्कुल दी गई होगी और तभी अगर उनको आपत्ति जनक लगी थी बात तो उनको तभी बात उठानी चाहिए थी, वो मीडिया में भी बात ला सकते थे। लेकिन मुझे खासकर जो आज निर्मला सीतारमण का भाषण हुआ उसी के चलते और फिर डॉक्टर हर्षवर्धन भी जो बोले, खासकर इन दो वक्ताओं की बातों से मुझे ऐसा लगा कि उनको अलग समय चाहिए था, क्योंकि इससे पहले जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई थी, आज सीतारमण जी ने बताया कि वो नाकाफी है, पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए उनको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और आईसीएमआर को और पैसे चाहिए और फिर खासकर जो गरीब तबके के लोग बहुत मुश्किल में हैं उनके लिए भी जो उनके हित में जो स्कीम्स हैं उनके लिए भी उनको और पैसे चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने संसद की अनुमति मांगी कि हमने और पैसे मुहैया कराया जाए। तो खासकर इन दो वजहों से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आवर के लिए समय नहीं बचा होगा। चलिए ठीक है, आगे की स्थितियां क्या रहेंगी वो तो खैर आगे समझ में आ जाएगा। और हंगामा अमूमन जो हम देख पाते हैं कि सदन के अंदर हंगामा अगर किया जाता है तो विरोधी पार्टियों की ओर से, और फिर विरोधी पार्टी जब सदन के बाहर आते हैं तो फिर वो जिक्र करते हैं कि जनता के मुद्दों को अगर उठाना हंगामा लगता है तो ये हंगामा होगा। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, विरोधियों की ओर से विरोध जताना उनका हक है, लोकतंत्र के अंदर ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रश्नकाल ना होना या अतांत्रिक जो प्रश्न है उसी पर फोकस रखना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि इस स्थिति में कोरोना काल में कर्तव्य निभाया जा रहा है, कोरोना पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन प्रश्नकाल अपने प्रारूप के हिसाब से, अपने नियम के हिसाब से किया जाएगा? हेमंत जी, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के इतिहास में जब से भारत देश आजाद हुआ पहली बार सदन में प्रश्नकाल का न होना, एक प्रश्न उठता है, प्रश्नकाल का न होना, इसे हटाना, इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है, कोरोना, और सर्वप्रथम जितने हमारे सांसद कोरोना से पीड़ित हैं, जितने नेता और भारत के नागरिक, उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और आज हिंदी दिवस पे मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक प्रश्नकाल, क्या हेमंत जी विपक्ष को बात करने का अधिकार नहीं है? जब सदन शुरू किया, आपने कर्तव्य की बात की, मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री से, क्या ये कर्तव्य है? इसे कर्तव्य बोलेंगे? मैं तो कहता हूं कि ये बिल्कुल अघोषित जिस प्रकार से इन्होंने ये किया, और अभी राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि ये मेरी सभी दलों से बात हुई और मैं पत्रकार साहब को सुनता, वरिष्ठ पत्रकार साहब को, क्योंकि एक नियम है, एक सिस्टम है, जब भी कोई ऐसी बात है कि सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, समन्वय स्थापित करने के बाद सदन शुरू होता है, ना कि इस प्रकार। और हम इसकी निंदा करते हैं। और अगर हम नहीं, कॉन्फिडेंस में तो लिया गया, राजनाथ सिंह तो यही कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा अधीर रंजन चौधरी से भी पूछा गया था, उनकी सहमति के साथ ये सत्र शुरू किया गया और उसी में ये भी था कि प्रश्नकाल होगा या नहीं होगा। हेमंत जी, ये अधिकार स्पीकर का है, लोकसभा अध्यक्ष का है, ये उनका दायित्व है, ना कि राजनाथ सिंह जी का। और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो आज हमारी तरफ से ये प्रश्न उठता ही नहीं। अगर हमसे बात हुई होती, हमें कॉन्फिडेंस में लिया होता, आज हम विपक्ष होने के नाते ये प्रश्न नहीं उठाते। और प्रश्नकाल हटाना, ये इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रश्नकाल नहीं हटाया गया, उसके केवल रूपरेखा जो है उसके प्रारूप को थोड़ा सा बदला गया है। अजय जी, इसको थोड़ा टेक्निकलिटी के तौर पर अगर समझे तो बड़ा दिलचस्प है। ये टेक्निकल बना दिया इसको। जब प्रश्न इन्होंने कहा जी इसके अलावा प्रश्न कर सकते हैं। कोरोना, देखो मैं कहता हूं कोरोना, और मैं भारतीय जनता पार्टी से और देश की सरकार से कहता हूं, कोरोना तो है ही, लेकिन इस पे राजनीति ना करो ना, राजनीति करो ना, सदनों में राजनीति मत करो। जो सदन है दोनों, इन्हें स्वतंत्र कर दो। जो 70 वर्षों से स्वतंत्र होते आए हैं, आज ऐसी क्या बात आ गई? कोरोना में सारे काम हो रहे हैं, आप वर्चुअल रैली भी कर रहे हो, वर्चुअल मीटिंग्स भी कर रहे हो, चुनाव भी कराने जा रहे हो, तो ठीक है सर, ऐसा क्यों? ठीक है सर, अजय जी लौटूंगा, आपका जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ हरिहर जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिहर रघुवंशी जी, क्या कहेंगे सर? जैसे कि अजय जी ने भी कहा, कोरोना में सब कुछ चल सकता है,
लेकिन प्रश्नकाल नहीं चल सकता। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं अपने साथी को ये कहूंगा कि कोरोना काल में जो परिस्थितियां हैं उसको पूरा विश्व देख रहा है, भारत भी देख रहा है, भारत के लोग भी देख रहे हैं। किन परिस्थितियों में हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा है और कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का एक एक व्यक्ति का जीवन सुरक्षित करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जी। ऐसी स्थिति में विपक्ष से हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई ठोस सुझाव दे जिससे लोगों के जीवन को सकारात्मक बनाया जा सके, ना कि हर बात पे राजनीति करना। सबको पता है कि कोरोना के समय में लोगों का जीवन मुश्किल है, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उसमें इनको सहयोग देना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों पे राजनीति करना चाहिए। जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट चलने से पहले स्पीकर का अपना विशेषाधिकार होता है और सभी पार्टियों से, सभी दलों के नेताओं से बातचीत करते हैं, एक सहमति बना के पार्लियामेंट चलती है। हमने कभी ये नहीं किया कि पार्लियामेंट में किसी के बोलने पर कोई पाबंदी लगी हो आज तक। जब से 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हर मुद्दे पे खुल के बहस हुई, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो और दूसरे बड़े बड़े मुद्दे, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, और जितने भी बड़े मुद्दे हैं विपक्ष को पूरा मौका दिया गया, सबने अपनी अपनी बात रखी, उसके बाद बिल पास किए गए। तो ये कहना गलत है कि विपक्ष की आवाज को कोई दबाता है या विपक्ष की आवाज को नहीं सुनी जाती। हम सहमति बना के आगे बढ़ रहे हैं। इस कोरोना में हम सभी, आप देखिए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी ने खुद सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से सीधे बात की, यहाँ तक कि ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से भी बात की। किस तरह हरिहर जी, अजय अरोड़ा तो कह रहे हैं कि हमको कॉन्फ्रेंस में लिया ही नहीं गया। साफ तौर पर अजय अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर कहा कि हमको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। कह रहे हैं वो तो बार बार बताना चाहता हूँ उनके पास तो मुद्दे बहुत हैं जनता के उठाने के लिए, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं अजय अरोड़ा जी को एक कहना चाहता हूँ, बहुत विनम्र तरीके से कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके ब्लॉक लेवल के अधिकारी तक को कॉन्फिडेंस में लेकर के सरकार चला रही है, क्योंकि ये सबको पता है मुश्किल का दौर है, हम सबको मिलजुल तो सदन के अंदर इतना कम्युनिकेशन कैसे लैक हो जाता है सर? सदन के अंदर इतना बड़ा कम्युनिकेशन लैक कैसे हो जाता है जब आप कॉन्फिडेंस में लेके चल रहे हैं, सामंजस्य बैठा के चल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो चाहे अधीर रंजन चौधरी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर तमाम विरोधी पार्टी के नेता, वो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमें तो इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, प्रश्नकाल क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? जब सारे मापदंड बनाए जा सकते हैं कोरोना काल के अंदर, तो फिर प्रश्नकाल को लेकर भी कोई प्रोसीजर बना दिया जाता? हरिहर जी, अधीर रंजन चौधरी या ओवैसी साहब का हर बात पे बोलना, टीका टिप्पणी करना पूरा देश इसको जानता है, लेकिन अगर सकारात्मक कोई बात करते हैं तो चाहे अधीर रंजन चौधरी हो चाहे दूसरे कोई हो, हम लोग उसको भी उतनी गंभीरता से लेते हैं और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन हर बात पे, जैसे अधीर रंजन चौधरी सदन से बाहर, सदन के अंदर बोलते रहते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अजय जी से कि ऐसा कौन सा मुद्दा है पार्लियामेंट में जिसपे इन्होंने बाहर कोई चर्चा नहीं की? पार्लियामेंट में जाने से पहले ऑन रिकॉर्ड तो सर जवाब वहीं पर मिलेगा ना, सड़क पर चर्चा करने से फायदा क्या है? रिकॉर्ड पर, मतलब ऑन रिकॉर्ड तो सवालों के जवाब आपको सदन के अंदर देने होंगे और वो जनता देखेगी। ठीक है अजय जी, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा। फखरुल हसन जी भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। फखरुल जी, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई मंशा नहीं है सरकार की सवालों के जवाब देने के लिए? देखिए, सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि विपक्ष अपने सवालों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे सवाल पूछे और सवाल को उठाए। अगर आप स्कूल 21 तारीख से खोलने की तैयारी कर रहे हैं पूरे देश, आप बच्चों को स्कूल लाने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप लोकसभा नहीं चला सकते, आप वहां प्रश्नकाल नहीं पूछ सकते। आखिर ये कैसी व्यवस्था है सदन की कि उसमें सदस्य जो है सवाल नहीं पूछ सकते? आज देश चलाना है, अगर कोरोना के साथ हमें जीना है, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं तो देश में जब लॉकडाउन का फैसला किया गया तब क्यों नहीं सदस्यों को और लोगों को, विपक्षी दलों को जो है कॉन्फिडेंस में लिया गया? ये फैसला सरकार का अपना अकेला था कि उन्हीं ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। मजदूर अपनी एक जगह पे फंस गए, दूसरे लोग परेशान हो गए। आपने जो
विमान थे उनको रोक दिया, आपने रेल को रोक दिया, आपने बसों को रोक दिया। ये फैसला भी आपने अकेले किया था, हमें आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। आज आप कोरोना की बात करते हैं, कोरोना को तो आपने एक अवसर के रूप में ले लिया है। पूरे देश में और प्रदेशों में आप कोरोना को देखिए, कोरोना के नाम पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए। आप पूरे देश में कोई एक व्यक्ति ढूंढ के लेके आइए जिसको 20 लाख करोड़ का फायदा हो गया हो, जो सीतारमण जी ने पेश किया था कि हम 20 लाख करोड़ रुपए जनता के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये सवाल है हमारे सवाल है कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है, हमें उससे कैसे मुकाबला करना है। आखिर ये हमको क्यों नहीं विश्वास में लेना चाहते, आखिर ये क्यों नहीं बताना चाहते कि आखिर देश में क्या चल रहा है। तो विपक्ष को साथ नहीं लेंगे, आप फांसीवादी सोच के साथ सदन के उपनेता तो कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी को विश्वास में लिया गया था, उन्होंने सहमति दी, उसके बाद ही तो ये आगे स्थिति बन रही है। कांग्रेस के नेता को भी विश्वास में लिया क्या और दूसरे दल नहीं है देश में? क्या कांग्रेस तय करेगी विपक्ष के नेताओं को क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या? मुख्य विपक्षी पार्टी तो वही है ना सर। क्या सवाल है? ठीक है फकरुल जी, मैं आपके सवाल को आगे ले जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल हरिहर जी मैं आपके पास लौटूंगा, इसका जवाब भी लेंगे और सुरजीत जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी मैं लौटूंगा। लेकिन वक्त दरअसल एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वाकई में ये समझेंगे कि क्या तानाशाही स्थिति बन गई है इस देश के अंदर, सवालों के जवाब से बचना चाहती है क्या सरकार। ब्रेक के बाद